नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग दोस्तों बने रहिए और अभी हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपका ये 8 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति लगी है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक देखिए दोस्तों, जमीन पे एक पेडेस्टल खड़ा हुआ है। ठीक है, और पेडेस्टल के ऊपर ही क्या है, एक मूर्ति है। ठीक है, और दोनों का हमें कोण मालूम है। ठीक है, तो हमें पेडेस्टल की ऊंचाई हमें निकालना है दोस्तों, और मूर्ति की जो मूर्ति है वो हमें मालूम है, लेकिन पेडेस्टल की हमें ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी लोग दोस्तों देखिए और वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देखिए। ठीक है, 100% आप सभी को समझ में आएगा। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। और आप लोग प्रत्येक दिन बने रहिए और मेहनत अच्छे से करते रहिए। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, जैसे देखिएगा दोस्तों, ये आपका भूमि है, ध्यान देते चलिएगा, सभी को समझ में आएगा। जैसे देखिए भूमि है और भूमि के ऊपर ही एक ये पेडेस्टल है। ठीक है, ये आपका पेडेस्टल हो गया और पेडेस्टल के ऊपर ये क्या है, मूर्ति है। ठीक है, समझते चलिएगा आप लोग, अच्छे से समझिए, सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका दोस्तों है। ठीक है, जैसे देखिएगा यहां से जब कौन बना रहा है तो ये आपका कौन बनाएंगे। ठीक है, और ये कि आपका ये पेडेस्टल है, ये आपका पेडेस्टल है, ध्यान देते चलिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे देखिए ये पेडेस्टल है, ये आपका पेडेस्टल जमीन से ऊपर ये आपका क्या हुआ, पेडेस्टल है, और ये ऊंचा आपका मूर्ति है। तो ऊंचा मूर्ति कितना है आपका, 1.6 मीटर का, आपका इतना ही 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति है। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक एक ऊंचाई का मूर्ति है, और ये आपका पेडेस्टल है। तो पेडेस्टल की हमें ऊंचाई को निकालना है। तो ऊंचाई हम लोग को नहीं पता है दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, h मान लेंगे। ठीक है, तो इसको आप ले लीजिए a b और ये c, और इनको आप d ले लीजिए। ठीक है, चित्र तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा जो कोण बना रहे हैं दोस्तों, ये वाला जो है आपका कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का। ठीक है, और ये बड़ी वाला जो है कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का। मतलब पेडेस्टल ये आपका यहां से लेकर के ये पेडेस्टल का है, छोटे वाला। ठीक है, 45 डिग्री, और ये बड़े वाला जो मूर्ति का है ये 60 डिग्री का है। ठीक है, यहां तक चित्र तक में आपको कहीं दिक्कत नहीं आया होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझिएगा आप लोग, देखिएगा, माना कि कोण ए बी सी बराबर 45 डिग्री और कोण ए बी डी बराबर 60 डिग्री है। ठीक है, आपका यहाँ पे देखिए ए बी सी ये कितने डिग्री है, 45 डिग्री है। ए बी डी ये कितने आपका है, 60 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि त्रिभुज यहाँ पे देखिएगा आपका, त्रिभुज में देखिए हमें ऊंचाई कार्य निकालने के लिए दोस्तों, तो हम लोग क्या लेंगे, तो ये पेडेस्टल की ऊंचाई निकालेंगे, तो हम लोग लेंगे आधार, ये आपका नीचे आधार होता है, आधार बटे लंब लेंगे। ठीक है, तो आधार बटे लंब। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग त्रिभुज छोटा वाला लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, तो हम लोग का हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार का क्या होता है, आधार बटे लंब, कॉट का मान होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉट 45 डिग्री बराबर ए बी और बटे क्या हो जाएंगे, बी सी। ठीक है, बी सी, ये समझ रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉट 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो हम लोग लिखेंगे 1 बराबर ए बी का मान हम लोग को नहीं मालूम है,
और यहाँ पे देखिएगा BC का मान मालूम नहीं था लेकिन हम लोग H माने हैं, तो BC का मान हो गया आपका H। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए और 79 गुना कर लीजिए, तो AB बराबर हो जाएंगे, AB बराबर H हो गया। ठीक है, ये समझ रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये तो हम लोग ये निकाल लें दोस्तों, अभी हम लोग ये बड़ी वाला त्रिभुज का निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD में। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जब हमें यहाँ पे मूर्ति मालूम है दोस्तों, ये हमें ऊंचाई नहीं दिया था। ठीक है, हमें जब मूर्ति की ऊंचाई मालूम है तो हम लोग लेंगे लंब बटे आधार। क्या लेंगे? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किसका होता है? tan का होता है। तो हम लोग लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका BC। तो यहाँ पे लिखेंगे BC प्लस आपका क्या हो जाएगा CD। नहीं होगा, ये पूरा लंब है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा BC प्लस CD। ठीक है, अब बटे आपका क्या हो जाएगा AB। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग AB लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा आप लोग, देखिए tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 का मान आपका होता है √3 होता है ना। अब देखिए बराबर BC का मान आपका H है, तो H प्लस और CD का मान है 1.6 अब बटे AB हम लोग को नहीं मालूम है, तो AB हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो बराबर अब 79 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 79 गुना कर लेंगे, तो ये √3 AB बराबर H प्लस 1.6। ये समीकरण फर्स्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा समीकरण फर्स्ट में AB का मान रखने पर, ठीक है, अब हम लोग ये समीकरण फर्स्ट उतारेंगे, √3 AB बराबर H प्लस 1.6। ठीक है, जिसमें से AB का मान हम लोग यहाँ पे क्या निकाले हैं? H निकाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये √3 गुना AB का मान H बराबर H प्लस 1.6। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा, समझिएगा, तो ये दोनों को गुना कीजिएगा, √3H हो जाएंगे बराबर H प्लस 1.6। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत कॉमन चीज है, यहाँ पे देखिएगा, इसको हम लोग इधर ला लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे √3H और यहाँ पर भी H कॉमन आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, H कॉमन ले लिए, तो ये √3 और माइनस H जब इधर आएंगे तो माइनस में आएंगे, तो 1 और बराबर क्या हो जाएंगे 1.6 हो जाएंगे, हो गए ना। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे H बराबर क्या लिखेंगे 1.6 बटे ये आपका पूरा नीचे आ जाएंगे, तो ये √3 माइनस 1 ये आ गया। अब देखिएगा इसका हम लोग परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, देखिए परिमेयकरण में क्या करेंगे, जब संख्या ये माइनस में है तो हम लोग परिमेयकरण प्लस में करेंगे, अगर ये प्लस में रहता तो हम लोग परिमेयकरण माइनस में करते। ठीक है, तो ये देखिए √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा के लिए। ठीक है, तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे H बराबर 1.6 आपका हो जाएगा, और ये आपका √3 प्लस 1 और बटे आप देखिएगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 a प्लस b इंटू a माइनस b किसका फॉर्मूला है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, तो इसको हम a माइनस b पे तोड़ लेंगे, तो आपका ये तोड़ लीजिएगा तो गुना कीजिएगा तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, h बराबर 1.6 √3 माइनस 1। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, और इसको आप लेस कीजिएगा, 3 में एक जाएंगे तो 2 से कैंसिल कीजिए 0.8 हो जाएंगे, तो इसीलिए h बराबर 0.8 √3 प्लस 1 यही आपका ऊंचाई निकल गया। ठीक है, आपकी पेडेस्टल की जो ऊंचाई हम लोग को निकालने के लिए कह रहा था दोस्तों, तो ये 0.8